वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिक, जहाँ पे हम बायोलॉजी को क्लियर और सिंपल तरीके से समझेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स लाइक बेसिक टॉपिक्स लाइक व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ सेल, और स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ व्हाट? सिंपली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स बायोलॉजी। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, क्योंकि हमने कहा कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। क्योंकि एट द एंड हम लाइफ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आता है कि लाइफ क्या है। देखिए, अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, राइट। इट्स रियली वेरी इजी। फॉर एग्जांपल, आप बाहर जाओगे, आपने बाहर प्लांट्स देख लिए, आपने बाहर बिल्ली देखी, फिर वही आपने बाहर गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी या पत्थर वहाँ पे था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से लिविंग थिंग कौन है, नॉन लिविंग थिंग कौन है, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे कि जो प्लांट्स है, जो कैट है, वो लिविंग थिंग है। वही जो रॉक है, गाड़ी है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो बहुत आसान है बोलना कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। पर जब हम लाइफ को डिफ़ाइन करने की बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, तो अब आप लाइफ को डिफ़ाइन करो। पर जब हम लाइफ को डिफ़ाइन करने जाते हैं तो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल कि आप लाइफ को एक सिंगल सेंटेंस में डिफ़ाइन करें। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। So it's really not possible to define life in just one single sentence. और यही वजह है कि हमारे पास आज तक हमारे पास कोई complete perfect definition नहीं है जिसके ज़रिए हम लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रादर हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं थ्रू फीचर्स। हम क्या करते हैं, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। तो हम उन फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के ज़रिए हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं, राइट। तो क्या है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के ज़रिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन फीचर्स को हम देखते हैं कि किन फीचर्स के थ्रू हम लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं या किन फीचर्स के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। तो हमारे पास जो फीचर्स की बात आती है उसमें हमारे पास 7 बेसिक फीचर्स है जिनके बारे में हम कहते हैं कि अगर आपको ये 7 फीचर्स या इनमें से अक्सर भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी फीचर्स दिखे, अगर आपको अक्सर फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं किसी चीज़ में, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है इट्स लिविंग थिंग। ओके, तो उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला फीचर जो है वो कौन सा है, या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑफ लाइफ, उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिसको देखकर आप कहोगे कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है, तो दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला फीचर क्या है लाइफ का? पहला फीचर जो लाइफ का है दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आप किसी चीज़ को देखते हो और आप देखते हो कि ये ग्रो कर रही है, इसमें डेवलपमेंट आ रही है, तो आप कह सकते हो कि ये जो थिंग है, ये जो चीज़ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखोगे एक प्लांट को, तो जब हम एक सीड को सो करते हैं, उस सीड से फिर क्या ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होता है, फिर प्लांट बढ़ के एक ट्री बनता है,
तो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। लाइकवाइज आप एनिमल्स में देखो, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को देखते हैं, पहले बच्चा जो है वो छोटा होता है, राइट, फिर वो एडल्ट एज में आता है, फिर एडल्ट से ओल्ड एज में आता है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। पहले पहले बच्चा था, उसके बाद एडल्ट बना, फिर ओल्ड एज की तरफ चला गया। तो देयर इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब आप किसी चीज़ में ग्रोथ देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि ठीक है, इसमें लाइफ है, ये जो चीज़ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो फर्स्ट इज़ व्हाट, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ का, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है आता है, दैट इज़ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस। तो क्या होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? देखिए, जो एक लिविंग थिंग होता है वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस प्रेजेंट है या जो चेंज आ रही है, वो क्या करता है, वो इसका एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स दे रहा है। तो दैट्स द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लांट को देखोगे, तो एक प्लांट जो है वो लाइट की तरफ या सनलाइट की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो जो सनलाइट है, सनलाइट जो है वो उस प्लांट के लिए क्या है, वो इस प्लांट के लिए स्टिमुलस का काम करती है। वो इस प्लांट के लिए किसका काम करती है, स्टिमुलस का काम करती है। और जो प्लांट बेंड हो रहा है उस सनलाइट की तरफ, तो वो क्या है, वो प्लांट का रेस्पॉन्स है। तो जब आप किसी चीज़ में रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई देख रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि इसमें लाइफ है, ये चीज़ जो है इट्स ए लिविंग थिंग, राइट। तो दैट्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फिर तीसरा फीचर जो हमारे पास आता है, जिसको क्या, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ का, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपली सब आपको पता होगा रिप्रोडक्शन क्या है, कि अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना है। दैट्स व्हाट रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन जो है, वो एक ह्यूमन से क्या पैदा होते हैं, ह्यूमंस पैदा होते हैं। लाइकवाइज एक प्लांट से क्या रिप्रोडक्शन जब प्लांट की होती है, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो सीड्स को जब हम सो करते हैं, तो वहाँ से कौन सा प्लांट हमें मिलेगा, जिस प्लांट का वो सीड होगा। जैसे कि अगर हम एप्पल सीड को सो करेंगे, तो विल गेट एप्पल ट्री, एप्पल प्लांट। लाइकवाइज जो भी सीड, जिस प्लांट का भी सीड होगा, तो वही प्लांट हमें मिलेगा उस सीड से। तो क्या कर रहा है प्लांट, क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे और प्लांट्स को बना रहा है, टू कंटिन्यू इट्स जनरेशन, अपनी स्पीशीज़ को या अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। दैट्स रिप्रोडक्शन। तो तीसरा फीचर हमने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिप्रोडक्शन। बट आपको ये जहन में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे फीचर्स आपको किसी चीज़ में मिलेंगे तो तभी आप इसको लिविंग थिंग कह सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपको अक्सर फीचर्स अगर आपको किसी में नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, इट्स लिविंग थिंग, इसमें लाइफ प्रेजेंट है। तो उसके बाद एक और फीचर जो हमारे पास आता है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब होता है इसका, देखिए, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए, तो उनमें रैंडमनेस नहीं होती है। लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में केओस नहीं होता है, बल्कि आपको उनमें क्या दिखेगी, ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी। हर एक चीज़ जो होती है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको पता चलेगा कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। और हर एक जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट व्हाट डू वी कॉल देम, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। और वो ऑर्गन या वो पार्ट जो है वो अपना एक ख़ास फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हार्ट जो है उसका काम क्या है, उसका काम है ब्लड को पंप करना। तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा ब्लड को पंप करता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और सडनली अपना फंक्शन चेंज करके कुछ और फंक्शन कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है
कि हार्ट को जो फंक्शन मिला है वो वही करेगा। लाइक वाइज लंग्स का फंक्शन है कि वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, तो दे विल ऑलवेज फंक्शन द सेम वे। इसी तरीके से कोई और ऑर्गन जो है वो भी अपना जो उसको फंक्शन असाइन हुआ है वो वही फंक्शन करता है। दैट मीन्स यू विल सी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से है और उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। हर एक ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, लंग्स ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्रेन जो है वो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है। बट हर एक चीज़ क्या हो रही है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो रही है, राइट। सो देयर इज़ कोऑर्डिनेशन, देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। लाइफ में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद हमारे पास अगला जो फीचर है वो क्या है, बट बिफोर दैट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको एक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आप ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो, एज वी नो कि हम जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, वो बेसिक उनका यूनिट क्या है, सेल है। उनका बेसिक यूनिट सेल है। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं दिखेगी, बल्कि आपको सेलुलर लेवल पे भी दिखेगी। या सेल्स जब टिश्यूज़ बनाती हैं तो आपको ये लेवल कहाँ भी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको टिश्यूज़ में भी दिखेगा, फिर ऑर्गन में भी दिखेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम में भी दिखेगा, फिर ऑर्गेनिज्म में भी दिखेगा। तो हमने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, यू विल सी दिस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स। और सबसे बेसिक लेवल कहाँ पे दिखेगी आपको ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो सेल में दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात करें तो जैसे हमने पहले कहा कि एक ऑर्गेनिज्म में हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लंग्स अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। लाइकवाइज सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल वी हैव न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस है, या हमारे पास राइबोसोम्स है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। तो उनका भी जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, राइट। न्यूक्लियस का काम क्या है, सेल को कंट्रोल करना। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वो एटीपी बना रहा है, राइट। सो लाइकवाइज जो राइबोसोम्स है उनका काम क्या है, वो प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे दिख रही है, सेलुलर लेवल पे भी दिख रही है। जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल पे दिख रही थी कि हार्ट का अपना फंक्शन है, लंग्स का अपना फंक्शन है, ब्रेन का अपना फंक्शन है, और हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक पार्ट प्ले कर रहा है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। लाइकवाइज सेल में भी क्या है, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या कोई भी ऑर्गेनल है, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और जैसे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। सो दैट मीन्स लाइफ में क्या है, लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ हमारा कौन सा फीचर है, मेटाबॉलिज्म का फीचर। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए जब हम लाइफ को देखते हैं, व्हेन वी सी द लाइफ, या जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, बल्कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने खुद को ऑब्जर्व करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, तो कंटिन्यूसली हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो एक बॉडी के अंदर होती हैं या जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट व्हाट, मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है, दे आर इम्पॉर्टेंट। वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म है जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और हमारी लाइफ जो है इट वोंट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर हमारे अंदर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हो तो, राइट। तो हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, या कोई और
प्रोसेस हो रहा है, तो ये सभी जो लाइफ प्रोसेसेस है इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये किन के ज़रिए होता है, ये केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए होता है. सो मेटाबॉलिज्म क्या है, या जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में है, दैट्स अनदर फीचर ऑफ लाइफ. ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है कि लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करो या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करो, यू विल सी द केमिकल रिएक्शंस. आपको क्या दिखेंगी कि कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ताकि हमारी हम जो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके या हम सर्वाइव कर सके. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट है. सो मेटाबॉलिज्म इज अनदर फीचर ऑफ लाइफ, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ फीचर है, हमारे पास सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज रेगुलेशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी की कंडीशंस को अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को क्या रखते हैं, वो उनको कंट्रोल में रखते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं. क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कंट्रोल में रखते हैं, मेंटेन रखते हैं. एंड दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हमारा स्टेबल रेंज क्या है टेम्परेचर का, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. दैट्स आवर नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा रेंज है. और हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट वो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो हम स्वेट करने लगते हैं. और ये स्वेटिंग है ये क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो इस नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जो है उसका मेंटेन रहे. दैट्स द पर्पस ऑफ स्वेटिंग. या हमारे पास दूसरे प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हमारी जो बॉडी है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल में रखती है. या फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड शुगर लेवल का एक ख़ास रेंज होता है, स्टेबल रेंज होता है. तो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं या हार्मोनल कंट्रोल होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, एक ख़ास स्टेबल रेंज में रखते हैं. एंड दैट्स रेगुलेशन. और रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, बॉडी मेंटेन रहे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलेशन. देन वी हैव लास्ट कौन सा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एडेप्टेशन. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल जो फ़िश होती है उनके पास गिल्स होती हैं, ब्रीदिंग के लिए पानी में रहती है वो, तो वहाँ पे ब्रीथ करने के लिए उनके पास क्या होती है, उनके पास गिल्स होती है. लाइकवाइज अगर आपने पोलर बेयर देखा होगा तो उसके पास थिक फर होता है ताकि वो कोल्ड से बचे. तो ये जो सारी एग्जांपल्स है ये किसकी है, एडेप्टेशन की है. और एडेप्टेशन क्या करता है, एडेप्टेशन हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. फाइन. तो एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन के ज़रिए बॉडी जो अपने स्पेशल फीचर्स को डेवलप करती है ओवर थ्रू मैनी जनरेशंस, जिसके ज़रिए वो क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन फीचर्स को हम देखकर, जब उनको फीचर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और उनमें अगर हमें अक्सर किसी चीज़ में ये फीचर्स दिख जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिस थिंग इज़ लिविंग, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो कौन से फीचर्स हमने डिस्कस किए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन एंड एडेप्टेशन. सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह विल डिस्कस सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जैसा हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था. अगर हम फोर्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल. सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल डिस्कस व्हाट, सेल, और उसमें मेनली हमारा फोकस होगा यूकैरियोटिक सेल्स का. फाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.